बड़े बड़े योगी और मुनि सफल नहीं हो पाए। बेटा तेरी सौतेली माँ ने कुछ कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है, तू बालक है, इस उम्र में क्या मान अपमान। जब बड़ा हो जाए तब भजन करना। अभी चला जा वापस घर पर। ध्रुव जी एक तो छत्री वंश और एक अपमान जो है ना वो सहन नहीं हुआ। कह रहे हैं कि नारद जी अब इस जीवन को मैं सोच के आया हूं, अगर परम पिता परमात्मा के गोदी में बैठने की पात्रता प्राप्त नहीं कर पाया तो इस शरीर को जंगल में ही छोड़ दूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। आप कहते हैं कि तू वहां पर क्या खाएगा, तेरी रक्षा कौन करेगा, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। तो क्या नारद जी मैं ये मान लूं कि मैं जिन भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं वे भगवान मुझे देख नहीं रहे होंगे? कहिए, देख रहे हैं ना, भगवान सबको देख रहे हैं। तो क्या ये दोहा झूठा है कि राम झरोखे बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताकू? बोला नहीं, झूठा नहीं है। तो मुझे देख रहे होंगे ना। गीता में उन्होंने कहा है कि अनन्या चिंतयन्तो माये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम भाव में हूं। मेरे अनन्य भक्त की योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। ये झूठा है, ये भी झूठा है। तो फिर मैं अपनी चिंता क्यों करूं? जब उन्होंने कहा है कि योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है, और तुलसीदास जी ने लिखा है कि करूं सदा तिनकी रखवारी, वो भी कैसे? जिन बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्त की रक्षा स्वामी बन के नहीं करता हूं, माता बन के करता हूं। माता सारी चोट अपने शरीर पर ले लेती है, लेकिन बालक का बाल बांका नहीं होता। जिन बालक राखे महतारी। आप मुझे रोको मत। आप अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे लिए केवल इतना कर दो कि मुझे ईश्वर प्राप्ति का कोई अच्छा सा साधन बता दो। यानी अब क्या कि आप मुझे अपना लो। ईश्वर साथी मतलब आप मेरे गुरु बन जाओ। इसे कहते हैं जिद। यानी एक तरह से कह के भाई मैं अब पीछे अपने प्रण से नहीं हटूंगा। इसे कहते हैं विश्वास। भैया जी दो शब्द हैं इंग्लिश में, बिलीव एंड ट्रस्ट। अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं ना, बिलीव और दूसरा शब्द आता है ट्रस्ट। इन दोनों शब्दों में अंतर है। वी बिलीव इन गॉड और बट वी डोंट ट्रस्ट हिम। वी बिलीव इन गॉड बट वी डोंट ट्रस्ट हिम। मैं उनमें विश्वास तो करता हूं लेकिन उनमें मेरा भरोसा नहीं। यही स्थिति हम में से 99% लोगों की है। भगवान के अस्तित्व को तो कोई नहीं नकार रहा है, लेकिन भगवान सर्वसमर्थ हैं। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ हैं। इस बात को कोई मानने को तैयार है क्या? भरोसा नहीं है, केवल विश्वास है कि भगवान जैसी सत्ता कोई है। और जरूरत पड़े तो हम ये कहने में नहीं चूकते हैं कि भगवान का घर बैठे हमें जमाए हुए आ जाओ। हम नहीं करेंगे मेहनत तो खाएंगे कैसे? जबकि सच्चाई तो यही है भैया जी कि जब बहुत से मेहनत करने से कौन चूक रहा है, लेकिन कई लोग बिना भूखे भी रह ही जाते। बनने के अनुकूल नहीं होते तो नहीं होता। और बालक ध्रुव का ये भाव देख करके नारद जी रीझ गए और गुरु बने। गुरु जब कभी भी मिलेगा, जिस किसी को भी मिलेगा, गुरु अपनी तरफ से मिलेगा, गुरु करने से नहीं मिलता। गुरु ये लाइव है। गुरु
पात्रता ही नहीं देख रहा है। कोई भी आदमी आया, जी मुझे गुरु शिक्षा दे दो, अब तू चोर है कि डकैत है कि तू प्रसाद है क्या है, गुरु जब देख ही नहीं रहा तो उसको। नारद जी एक ऐसे गुरु हैं, इन्होंने अभी प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाएंगे। प्रहलाद जी के भी गुरु नारद जी, ध्रुव जी के भी गुरु नारद जी, और ये दोनों कहीं प्रहलाद जी को ढूंढने नहीं गए हैं, नारद जी खुद चल के आए। जब हमारी बहन बेटियां, जब हमारी ये पुत्री बेटियां 15-16 साल की उम्र की होती हैं और अब हम देख लेते हैं कि भाई अब ये गर्भ धारण करने की पोजीशन में आ गई हैं, तो माँ बाप अपने आप उसके लिए बर ढूंढने निकल पड़ते हैं। यानी अब इसमें पात्रता आ गई। ऐसे ही जब भगवान देख लेते हैं कि इसने गुरु प्राप्त करने की पात्रता पैदा कर ली है, तो भगवान अपने आप ही किसी न किसी को भेज देते हैं कि जाकर उसको शिष्य बनाओ। और वो ही शिष्य जो है ना, वो पहुंचता है किसी मुकाम पर। रोटी राम टाइप के गुरुओं से आज तक कोई नहीं पहुंचा। इन्होंने उनको मंत्र दिया है, धीमे धीमे बेटे, स्लो। इन्होंने उनको मंत्र दिया है। ये मंत्र जो है ना, इसे द्वादश मंत्र कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये एक ऐसा मंत्र है जो जिसका जाप किया है ध्रुव जी ने, और ये मंत्र दे करके इनको भेजा है जिन्होंने वृंदावन की परिक्रमा की हो 84 कोस की। उन्होंने एक जगह जो है वृंदावन में वो ध्रुव टीला देखा होगा, जहां पर ध्रुव जी ने बैठ करके तपस्या की है। वहां इनको भेज करके बोला तुम वहां जाके तपस्या करो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इनको तो भेज करके ध्रुव जी को नारद जी मंत्र बता दिया और भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन भी कर दिया कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। भगवान का रूप स्वरूप वर्णन करके इनको तो भेज दिया उधर, और खुद पहुंचे अब जाकर के ये उत्तानपाद के महल में। क्यों? कि उस अभिमानी को मालूम पड़ना चाहिए भगवान। हमने सुबह के सत्र, कल के सत्र में हमने कहा था कि भगवान कष्ट देते हैं जिससे कि अकल आ जाए। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि हम गिर जाएं, ठोकर इसलिए लगती है कि हम संभल जाएं। जब वहां पहुंचे तो वो रो रहा था। अब पत्नी सामने नहीं है तो डर तो किसका था? अब वो रो रहा था कि मेरे बेटे को निकाल तो दिया, और वो प्रण करके गया है कि मैं अगर भगवान को नहीं पा पाया तो लौट के नहीं आऊंगा, शरीर को वहीं छोड़ दूंगा। मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा? मेरा बच्चा भूखा प्यासा कहीं शेर भालू तो नहीं खा गए, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो। उसके दिमाग में 50 बात चल रही। नारद जी पहुंचे, नारद जी का स्वागत किया और पूछा नारद जी ने क्या बात है राजन, तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों है? तब उन्होंने बताया कि मैंने ये मुझसे भूल हो गई है। मैंने उसकी माँ को तो पहले ही निकाल दिया था, आज मैंने अपने बेटे को भी देश निकाला दे दिया। मैं बहुत क्रूर हूं, मेरे हृदय में दयालुता नाम की कोई चीज नहीं है। नारद जी, क्या हो रहा होगा मेरे बेटे का? तब नारद जी ने कहा कि तूने उसे अपनी गोद में नहीं बिठाया था ना, अब वो परमात्मा की गोद में बैठने की पात्रता प्राप्त करेगा। मैंने उसे आशीर्वाद दिया है। तू उसके नाम से नहीं जाना जाएगा, तेरे नाम से वो नहीं जाना जाएगा, बल्कि संसार में तू उसके नाम से जाएगा कि ये ध्रुव का पिता है। आज हम कथा उत्तानपाद की कर रहे हैं कि ध्रुव की कर रहे हैं? छोड़ दे तू सब डर को, इस डर को छोड़ दे। अब उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैंने उसे आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद में यहां लिखा है कि उत्तानपाद ने राजकाज में फिर दिलचस्पी नहीं ली।
यही कह दिया, समझे नहीं कि मुझसे भूल हुई, मेरा बेटा सकुशल घर पे आ जाए, यही ऐसी है। बाद में इनमें क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन वहां ये लिखा है कि उत्तानपाद ने राजकाज में रुचि नहीं ली और वो इंतजार करते रहे, क्योंकि नारद जी बोल गए थे कि वो आएगा, भगवान की गोद में बैठेगा, तेरी गोद में अब नहीं बैठेगा, तो उसके नाम से जाना जाएगा। और यही हुआ कि ये उधर जब वहां पहुंचे, वो टीले पर, ध्रुव टीले जो है जहां पर, वहां पहुंच करके इन्होंने पहले ही संकल्प ले लिया, क्यों कि तन मन से लगी हुई थी। जब तक तन मन से नहीं लगी है तब तक ये सब झमेले हो रहे हैं। और पहले महीने में 3-3 रात्रि के अंतर से 3 दिन बाद, पहले महीने में केवल फल खाते थे, जंगल में जो फल लगते हैं वो भी 3 दिन के बाद में। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से सूखी घास या पत्ते खा करके भजन करते थे। कहीं कहीं तो प्रसंग ये आता है कि ये एक पैर पर खड़े होकर के इन्होंने भजन किया है, कहीं कहीं केवल पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भजन किया है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर पर और तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतर पर केवल जल पिया है। चौथे महीने में इन्होंने केवल 12-12 दिन के अंतर पर केवल श्वास ली है, यानी आज श्वास ले ली और अब 12 दिन तक श्वास को बाहर निकालना ही नहीं है। 12 दिन बाद फिर श्वास खींची और फिर 12 दिन बाद, चौथे महीने में इन्होंने ये किया है। और 5वें महीने में तो इन्होंने श्वास को ही रोक लिया। श्वास के रुकते ही क्या हुआ, ध्यान ब्रह्म पदे कहना तस्थौ श्राणुर्वाचल, श्वास रोक करके खड़े हो गए। और जैसे ही श्वास रोकी, तीनों लोकों के देवताओं की श्वासें बंद हो गई, सबका श्वास प्रश्वास रुक गया, क्योंकि ये एकाकार हो गए भगवान से। भगवान का ही चिंतन, भगवान का जो विग्रह नारद जी ने बताया था वो हृदय में स्थापित किया और केवल वो ही चिंतन, और श्वास भी रोक ली। भागे भागे लोकपाल भगवान के पास पहुंचे, प्रभु पता नहीं संसार में क्या हुआ, सृष्टि में क्या हुआ, सबकी श्वासें रुकी जा रही हैं, कोई जीवित नहीं बचेगा अगर ये बहुत देर तक चला तो। भगवान ने ध्यान लगाया, आहा रीझ गए कि मेरा 5 वर्ष का नन्हा भक्त ध्रुव और सांस को रोक करके खड़ा हो गया है। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, उसने मुझे अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है और श्वास रोक ली है, इसके कारण उसकी अवैध धारणा सिद्ध हो गई है, उसके प्राण निरोध से हितो हित प्राण निरोधासी ऐसा हुआ है। मैं जाकर के उसे इस कर्म से निवृत्त करता हूं। भगवान वहां से चले हैं बैकुंठ से, और यहां लिखा है सहस्त्र शीर्षापित तत्वगर्मा मदोर बनम व्रत दिद्रक्षयागता, यानी भगवान उसको दर्शन करने आए, उसको देखने के लिए आए हैं, दर्शन देने के लिए नहीं। ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भगवान आए हैं, दर्शन देने के लिए। भगवान बाहर खड़े हैं, भगवान बाहर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, और ध्रुव जी दर्शन कहां कर रहे हैं, भगवान की जो मूर्ति उन्होंने बताया उसका चिंतन ध्रुव जी अंदर कर रहे हैं। अब वो भगवान कह रहे हैं कि ये मैं यहां बाहर खड़ा हूं और ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, आंखें नहीं खोला। अरे भाई क्यों खोले, हंसा पायो मान सरोवर, हंस ने मान सरोवर को पा लिया तो अब ताल तलैया क्यों डोले। हंसा पायो मान सरोवर तो अब ताल तलैया क्यों डोले, मेरा मालिक मेरे अंदर तो अब बाहर नैना क्यों खोले, क्यों खोले। भटक कौन रहा है, भटक हम रहे हैं। यहां मिल जाए, द्वारका में मिल जाए,
स्वर्गाश्रम में मिल जाए, रामेश्वरम में मिल जाए, भटक हम रहे हैं। और जिन संतों ने कंदराओं में पा लिया है वो कहीं कंदरा को छोड़ करके जा रहे हैं? उनको कंदरा में मिल गया तो काहे को जाना बाबा शहर में, गुफाओं में मिल गया तो काहे को जाना। बद्रीनाथ में 6-6 महीने तक जब पूरा बंद हो जाता है, चावल के 10-5 बोरे और आलू के 10-5 बोरे लेकर के या नमक लेकर के संत बंद हो जाते हैं। और जब तक बर्फ गिरती है गिरती रहे, चावल और आलू का केवल भोजो भजन करते हैं 6 महीने तक। क्यों डोले बाहर? भगवान ने देखा कि ये आंख नहीं खोलेगा, तो अब जो विग्रह वो अंदर देख रहे थे ध्रुव जी, उस विग्रह को वहां से हटा लिया, यानी उसका लोप कर दिया। और जैसा का होता है कि मान लो 56 कण की चौथाई किसी को मिल गई और अचानक उससे वो खींच ली जाए तो वो व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही भरत जो ध्रुव जी जैसे ही व्याकुल हुए और जो सामने नेत्र खोले तो जिस रूप को अंदर देख रहे थे वही रूप सामने खड़ा हुआ। तो उस रूप को देखते ही पैरों में पड़ गए, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इच्छा हो रही है कि मैं भगवान का स्पर्श करूं, इच्छा हो रही है मैं भगवान की स्तुति करूं, लेकिन वो तो जानते ही नहीं कि स्तुति क्या होती है। स्तुति किसे कहते हैं, भगवान की स्तुति कैसे की जाती है, ये बात कार्तिक जी, ये बात उनको पता नहीं है। स्तुति कैसे होती है भगवान समझ गए कि ये मुझे कुछ सुनाना चाहता है लेकिन जानता नहीं क्या करना है। तो भगवान ने अपना जो शंख था वो उसके कपोल से छुलाया और उन्होंने स्तुति की है, नन्हा सा फूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी तो तेरे ही हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी तेरे ही हाथ है। ओ मैं तो निर्गुणिया, बस इतनी बात है,
करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, कुछ ऐसा ज्ञान दो, को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं, सूरज से शान पाऊं, चंदा समान पाऊं। सूरज से मान पाऊं, चंदा समान पाऊं, इतना तो कर दो उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 कर ले, उनके यहाँ कहाँ देर है। पूजा स्वीकार करके बोले राजकुमार, क्या कहा है? राजकुमार। बालक नहीं कहा है, ध्रुव नहीं कहा है। रामायण में जो प्रसंग आता है, राम जी ने विभीषण का तिलक किया और वहां क्या कहा है? लंकेश। हो गया सारा। तो इतने भगवान को तो इतना ही काफी है। यहां अगर ध्रुव कह देते, भक्त कह देते, बालक कह देते, इसका मतलब, और कह रहे हैं मैंने तेरी पूजा तो स्वीकार की, लेकिन जब तू चला था ना भजन करने के लिए मेरा, तब तेरे मन में राज की तो इच्छा थी ना कि इस सिंहासन पर मैं बैठ। भगवान तो अंतर्यामी है बाबा, उनसे क्या छुपा है। ये एक वासना तो है ही ना कि भाई मुझे सिंहासन मिले, ये अपने आप में एक वासना है कि नहीं, कामना है कि नहीं है। राजकुमार, तेरे मन की वासनाओं को मैं जानता हूं, इसलिए तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन कर और ततोगतांसी मम स्थानम, इसके बाद में तू मेरे घर में आएगा, मेरे स्थान पे आएगा। सर्व लोग नमस्कृतम, और सारे संसार, सारा लोग तुझे नमस्कार करेगा। आज भी ध्रुव लोक कर को देख करके, ध्रुव तारे को देख करके कौन नहीं करता। अब तू वापस घर चला जा। इन्होंने बहुत कहा है कि मैंने तपस्या आपको पा करके भी वो संसार में वापस जाना, ऐसा होता है क्या? भगवान को पाकर भी फिर संसार में वापस जाना, मतलब तेरे मन में ये कामना है, ये वासना, जो छुपी हुई वासना है, ये भी हमको संसार में लेके आ जाती है। ये वापस घर के तरफ चले हैं, और जैसे ही घर की तरफ चले हैं और राजा उत्तानपाद के पास, क्योंकि उसने तो सब जगह जगह अपने सैनिक फैला रखे थे कि कब ध्रुव आवे, कब ध्रुव मेरा बेटा वापस आवे भगवान को पा करके। और जो सूचना मिली कि ध्रुव जी वापस आ रहे हैं, दोनों रानियों को लेकर के और रथ सजा करके ध्रुव जी के आगवानी के लिए उत्तानपाद दौड़ पड़ा।
बाहर आया है और बाहर आकर के कूद पड़ा रस से और जेठ भर ली और चिपका लिया और अभिषेक अपने आंसुओं से ही कर दिया। सगी मां सुनी थी का तो किसी का कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन अब तो सुरुचि माता ने भी, उनके भी इन्होंने पैर छुए हैं, प्रणाम किया है, उन्होंने भी चिरंजीवी भव ऐसा करके आशीर्वाद दिया। अरे भैया जी, जिस पर भगवान रीझ जाते हैं उस पर तो फिर सब रीझ ही जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय हो। इसलिए भैया जी, हम राम के कृपा पात्र बने, दामों के कृपा पात्र, दामों के कृपा पात्र बनने की जिनकी उम्र है उनको दामों के कृपा पात्र बनने दें। जो 55-60 को क्रॉस कर गए हैं अब वो राम के कृपा पात्र बने। हमको इस समय पर एक दृष्टांत याद आ गया है, दृष्टांत नहीं सुनाएंगे तो हमारे मन को कलेश होगा, इसलिए ये घटना सच्ची है और ये राजस्थान के मारवाड़ इलाके की है, ये दृष्टांत नहीं है, घटना सच्ची। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, उसके ऊपर ही सुना रहे हैं। एक बड़े ठाकुर के यहाँ, राजस्थान का जो पुराने समय का जागीरदार जो होते थे, उनके यहाँ एक बुद्धा नाम का 15 साल का 16 साल का लड़का और नौकरी करता था। नौकरी क्या है वो कहो आप, जो है ना वो जिसे कहते थे पहले, वो होते थे वो नौकर, घर में जिनके केवल रोटी पानी मिलता था, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, क्या कहते थे उसमें, बंधुआ मिलते। उसका बेचारे का ये हाल था। सुबेरे अपना गाय भैंस लेके गया और शाम को जब आया तो जो कुछ भी खाने को दे दिया वो खा लिया। माँ बाप है नहीं, अकेला है, अनाथ है, और बड़े ठाकुरों का तो रुतबा अपना अलग होता ही है। एक दिन संजोग से ये हुआ कि और दिन तो ठकुरानी कम से कम भैरी भैरी सब्जी कुछ तो छाछ बाछ कुछ रख लेती थी। आज जब वो गाय भैंस चरा करके आया शाम को, तो जो भोजन देते हैं उसको, उसने भोजन के नाम पर उसे रोटियां तो दे दी, लेकिन सब्जी या दाल या छाछ कुछ नहीं दिया। सारे दिन धूप में तप करके आया और भोजन भी नहीं मिले, तो आज उसने हिम्मत करके कह दिया, मालकिन अगर घर में राबड़ी पड़ी हो, राबड़ी कहते हैं, मेहरी को कहते हैं ब्रज में, मेहरी वहां कुछ राबड़ी कहते हैं, जो उससे छाछ से बनती है, तो राबड़ी दे दो, ये सूखी रोटी उतर नहीं रही है। इतना कहना था कि वो ठकुरानी बिगड़ गई और बिगड़ के बोली कि आज तो तू राबड़ी मांग रहा है, कल तू खीर मांगेगा, परसों तू हलवा मांगेगा, अब तो तेरे नखरे दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे। तुझे नौकरी करनी है तो कर, नहीं निकल यहां से। आंखों में आंसू आ गए। मांगा क्या है मैंने, इतनी मेहनत करके और भरपेट रोटी के लिए केवल काम करता हूं और रोटियों में भी बांधा आ जाए। आज उसका प्रारब्ध जागृत हुआ, और जब प्रारब्ध जागृत होता है तो ठाकुर वो बन्नक बना देता है कि फिर कहना क्या। और मालकिन तो घुस गई भीतर फटकार करके, उसे तो यही लगता था जाएगा कहां, ये रहुआ जाएगा कहां। लेकिन आज उसका प्रारब्ध जागृत हुआ और उसने वहां रोटी फेंकी और प्रण किया धर्म जी की तरह से कि चाहे भूखा मर जाऊं, लेकिन यहां नौकरी कहां जाएगा, बोला पता नहीं। भगवान का जब
बन्नक बनता है तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाते। पहुंचा स्टेशन, और उस गांव से, उस स्टेशन से जो भी ट्रेन उसे सामने मिली उसी में बैठ गया। और जो हम कहते हैं कि बन्नक कहते हैं ऐसे, वो ट्रेन संजोग से जा रही थी बनारस। टीटी ने उतारा भी, पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन वो तो मांग के खाते रहा जहां जहां जो मिला, और एक आध गाली खा करके, चोट खा करके, अब वो उस ट्रेन से बनारस पहुंच गया। अब बनारस में किसी को जानता नहीं, बनारस में क्या करेगा, कहां खाएगा पता नहीं, लेकिन सारी 10 दिशाएं खुल जाती हैं जिस पर मेरा ठाकुर मेहरबान हो जाता है। इसने जैसे ही नजर दौड़ाई तो मालूम पड़ा कि एक जगह बोर्ड लगा हुआ है रामलीला का, वहां पर रामलीला हो रही थी। वहां तो कोई टिकट लगता नहीं, घुस गया भीतर। हमने सुनाया था ब्रह्म प्रकाश जी का प्रसंग कि दुखी हृदय में बात जल्दी घुसती है। जाके बैठ गया। अब प्रसंग चलते रहे, संजोग से प्रसंग चल रहा था भरत मिलन का, भरत मिलाप चल रहा था। अब ये रोता रहा क्योंकि दुखी था, आंसुओं से झरझर आंसू गिर रहे, कोई आता पता है नहीं। वो जो स्वामी जी कथा करते हैं वो तो स्टेज पर खड़े होते हैं, और उनकी नजर थी कि बालक कौन है जो इतनी छोटी उम्र में और इस तरह से रो रहा है, इसका हृदय इतना गीला क्यों है। अभी बताया, या तो ताप से होगा या भगवान के भजन से हुआ करा। सब लीला पूरी हुई, सब लोग उठ के चले गए, लेकिन ये कहां जाए, इसका तो कोई घर नहीं। बैठा रहा तो स्वामी जी ने बोला, बालक तुम बेटा जाओ ना, लीला आज की पूरी हुई, कल आ जाना। पैरों में पड़ गया कि मेरा कोई है नहीं, मैं आपके यहां झाड़ू लगाता रहूंगा, जो काम आप सौंपेंगे वो काम करता रहूंगा। मेरी विशेषता यह है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, बेईमानी चोरी करता तो मैं काय को रहुआ बन के रहता। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मुझे लीला में इतना सुख मिला है कि मैं आपका सेवक की तरह काम करता रहूंगा और मैं लीला का रस देता रहूंगा, मुझे जाने को मत कहो। सारे बन्नक अनुकूल हो जाते हैं। स्वामी जी ने कहा कि हमारे यहाँ चलो झाड़ू पोछा लगा लेगा, क्या अपने को फर्क पड़ता है, खाना इतने लोगों का बनता है, ये भी खा लेगा। मैं उससे कुछ मांग नहीं रहा हूं, मुझे कोई नौकरी के लिए तनख्वाह नहीं चाहिए, केवल रोटी, और मैं यहीं सो जाया करूंगा पंडाल में। धीमे धीमे इसको रोल देने लगे, हनुमान जी का रोल करने लगा। शरीर से बलिष्ठ था, ही देहाती आदमी था और बुजुर्ग थे वो। जब बुजुर्ग हो गए, इसकी उम्र हो गई करीब 40 साल के आसपास। इन 25 सालों में इनका उन स्वामी जी का इतना विश्वास जीत लिया कि मंडली के मालिक ने अपना उत्तराधिकारी इसको घोषित कर दिया और इसका नाम रखा गया रामलाल। अब रामलाल, जब स्वामी जी का शरीर शांत हो गया, अब रामलाल को लगा कि पिताजी तो बूढ़े थे, कहीं जा नहीं पाते थे, मुझे अपना जो है ना ये व्यापार बढ़ाना चाहिए, और अब जगह जगह जा करके मुझे अपनी मंडली लेकर के और इसका प्रचार करना चाहिए, लोगों को भी भक्ति के माहौल में सुख मिले, ये लीलाएं लोग देखें, ऐसा कुछ मैं करूं। युवा खून है। संजोग से राजस्थान में ही पहुंच गया। संजोग बनता ही, मैंने बोला ना कि भैया संजोग तब बनता है जबकि पूर्व कोई प्रारब्ध जाकर पहुंचे। और हुआ ये कि वो जो ठाकुर साहब थे अब 25 साल में बूढ़े हो गए, ठकुरानी भी ढल गई, और इनके पास निमंत्रण आया कि फला गांव में आपको रामलीला का आयोजन करना है। पहुंच गए, रामलीला का आयोजन हुआ। ठाकुर ठकुरानी तो चूंकि जमींदार हैं, सबसे आगे आके बैठते थे। बुद्धा पहचानता है कि ये वही ठाकुर ठकुरानी है, लेकिन 25 साल में वो तो पहचानते नहीं कि ये बुद्धा है। और एक दिन ठकुरानी बोली, सुनते हो, इनकी मंडली को निमंत्रण दो,
अपने घर पर भोजन के लिए बुलाओ। कितना अच्छा करते हैं लोग, मेरे मन को बहुत सुख मिलता है। और ये स्वरूप बन करके आए स्वामी जी, इनको सबको लेकर के आए। ठाकुर को कमी तो थी नहीं, ठाकुरानी की इच्छा पूरी करने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया कि कल आप हमारे घर पे सब पात्रों को स्वरूप के साथ लेके, जो राम बनते हैं वो राम बन के आए, जो सीता बनते हैं वो सीता बन के आए, जो हनुमान बनते हैं हनुमान बन के आए। बुलाया गया, सब आए। स्वामी जी को सबसे आगे पहला स्थान, और इसके बाद में सब स्वरूप बिठाए गए। ठाकुरानी ने बड़ी केसर कस्तूरी डाल करके खीर बनाई, पशु तो थे, और सबको भोजन कराया गया। सबने तृप्ति से के साथ भोजन किया। अब ठाकुरानी का मन तो भरा नहीं। जब हृदय गीला हो जाता है तब ये बातें पैदा होती हैं। और एक कटोरे में खीर भर के लेके आई। वो खीर लाके बोलती है स्वामी जी से कि स्वामी जी खीर लो। बोले कि नहीं ठाकुरानी, मेरा पेट भर गया, काम हो गया। बोला नहीं, मेरे हाथ से तो खीर खानी ही पड़ेगी। आपने खा ली, वो अपनी मर्जी से खा ली, ये तो मेरे आग्रह पे खाओ। मैं जो परस रही हूं, मेरे हाथ से तो खीर खानी ही पड़ेगी। और जैसे ही उसने ये कहा, बुद्धा की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। मांगे मिली न रावड़ी। एक दिन वो था, मैंने केवल रावड़ी मांगी थी, मांगे मिली न रावड़ी, पर आज मार मार कर खीर। ठाकुरानी कह रही है, मेरे हाथ से तो आज मार मार से खीर। क्यों? कि शरण लई जब राम की, शरण लई मांगे मिली न रावड़ी, भयो आंख से नीर। तब मैं रोया था रावड़ी के लिए, भयो आंख से नीर। और शरण लई जब राम की, तो आज मार मार कर। और जैसे ही आंखों से आंसू झरझर बहने लगे तो ठाकुर साहब घबरा गए। ये तो कोई अपराध हो गया हमसे। स्वामी जी क्या हुआ, इन्होंने क्या कह दिया ऐसा, आप क्यों रोए, आपकी आंखों में क्यों आ रहे हैं? कब तक छुपाते? तो आखिर में कहने ही लगे कि मैं तो इनका उपकार मान करके रो रहा हूं। कैसे? कि आप मुझे पहचान नहीं पाए, मैं आपका वही रहुआ बुद्धा हूं, जिसको इन्होंने एक रावड़ी तक नहीं दी थी। और आज वही ठाकुरानी मुझे मार मार के खीर खिला रही हैं। क्यों? कि मैंने भगवान राम की शरण ले रखी थी। अगर राम लीला में नहीं पहुंचा होता, भगवान राम की शरण नहीं ली होती, तो आज का ये ठाकुरानी मुझे ऐसे खीर खिला रही होती। धामों के कृपा पात्र नहीं, हम राम के कृपा पात्र। जिन ठाकुरानी ने रावड़ी नहीं दी, आज वो खीर खिला रही है। भैया, ये राम नाम का फल रोकड़ा है, इसमें धेला उधार नहीं है, धेला। तुलसी प्रभु श्री राम को रीझ भजो या खीस, फल देगा ही देगा। क्या प्रमाण है? बोला उल्टा सीधा उगत है, खेत पड़ेगा। और अधिक प्रमाण चाहिए तो भैया मुझे देख लो। राम नाम फल रोकड़ा, धेला नहीं उधार। देखो रोटी राम को मजे रहा है मार। फली के दो टूक करता नहीं हूं सारे दिन, पिछले 20 साल से एक नया पैसा मैंने कभी कमाया नहीं। 50 साल की उम्र में परिवार छोड़ा है, एक नया पैसा कमाता नहीं। मुझे पता नहीं कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या करता है, क्या धरता है। एक डेबिट कार्ड मेरी जेब में डाल दिया है, जब जितनी जरूरत हो तब उतना।
राम नाम फल रोकड़ा धेला नहीं हुआ। क्यों? कि मैंने भजन करने के लिए बूढ़ा होने का इंतजार नहीं किया। ये राकेश बाबू भी समझाते थे तब, अभी आपकी उम्र क्या है? इस उम्र में कोई घर छोड़ के जाता है क्या? सारे नाते रिश्तेदार, ससुराल वाले, पियर वाले, सबके सब इस उम्र में कोई ये। मैंने भजन करने के लिए बूढ़ा होने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि मुरझाया हुआ फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाया जाता। राम के कृपा पात्र बनो जीवन में, अगर किसी जगह पर पहुंचे। 36,000 वर्ष तक शासन करके वहीं रामझूला जहां हम रहते हैं, वहां इनका आज भी वो बना हुआ है टीला। वहां इन्होंने तपस्या की है, वहां इनके लिए विमान आया है और काल इनके सामने आकर के खड़ा हुआ है। अपने पुत्रों को सब सौंप करके कि प्रभु मुझे धन्य करते जाओ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति मुझे बिना वर्ण किए चला गया हो। ये तो ठाकुर जी आपको आशीर्वाद दे करके गए हैं। थोड़ा झुक और काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी जो है ना, सशरीर विमान में चढ़े, केवल राम नाम के जोर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसको हल्के में मत लो, मत लो, मत लो। बिना भजन के गति नहीं है, नहीं है, नहीं। अब भरत चरित्र आता है। भरत चरित्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये चरित्र भी बड़ा ज्ञानप्रद है। जरा सी असावधानी के पीछे भरत जी को क्या क्या भोगना पड़ा है, हमने वो चित्रण किया है। भागवत के हिसाब से चित्रण तो बेसिक तो है ही है। जहां हमने भावों को भरा है, जहां हम चाहते हैं कि आपका ध्यान खींचे, वो चित्रण हम करेंगे। हमने लाला जी को पहले इशारा कर दिया है कि राकेश बाबू को टांग दो। इसी ध्रुव जी के वंश में भाई प्रभु जी वाला काम करो तो प्रभु जी ना आकर के बार बार कमरे में वार्निंग दे जाते हो, तो प्रभु जी वाला काम कहां हुआ? इसी वंश में आगे जाकर के और हुए हैं ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए हैं। उनमें से बड़े पुत्र जो हैं वो हैं ये भरत जी। भरत जी ने हमारी तरह गलती नहीं की। जैसे ही 50 वर्ष की अवस्था पूरी हुई, वानप्रस्थ की आयु आई, अपने पुत्रों को राज्य शासन सौंप करके और भजन करने के लिए जंगल में चले। ऋषभदेव जी ने भी अपना शरीर जंगल में ही छोड़ा है। पहले तो परंपरा थी ही। ये धन की जो प्रभाव है वो तो अब इस समय बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि महत्ता धन की बहुत बढ़ती जा रही है उस हिसाब से। वरना एक समय तो ऐसा ही था कि आदमी को लगता ही था कि अब तो मरने की तैयारी करनी ही चाहिए। तो ये राजपाट पुत्रों को सौंप करके और गंडकी नदी पर आ गए। गंडकी नदी पर और ये जाप करते हैं प्रणव का। एक प्रश्न पूछते हैं हम कि राजपाट क्यों छोड़ा? क्या घर में रह करके भजन नहीं किया जा सकता था? सब यही तो कहते हैं। यहां बैठे हैं उनमें से शायद 90% 95% लोग यही तो कहते हैं। मुझे भी यही समझाया गया था, भजन करना है तो घर में नहीं हो सकता, मत जाना दुकान पर, मत करो व्यापार। लेकिन वहां क्या है भाई? मेरी बुद्धि में तुम्हारी बात नहीं बैठती। क्यों? कि सत्संग करते करते हमने नारायण एक संत हुए हैं, उन्होंने एक दोहा लिखा है, जानबूझ करके सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि नारायण हरि भजन में ये 5 चौन सुहात। 5 क्या क्या? फिर सुन लो।
नारायण उनका नाम, हरि भजन में ये पांचों सुहात, विषय भोग, निद्रा हंसी, जगत प्रीत बहुबात। भोगों से विरक्ति लेनी पड़ेगी, निद्रा को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भोजन तगड़ा होगा उतनी तगड़ी हंसी मजाक छोड़ने पड़ेंगे, जगत प्रीति छोड़नी पड़ेगी, और ये गप सप की आदत है ना, बहुत बात, ये छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा जिन्होंने मुझे सलाह दी थी कि इन पांचों को मैं छोड़ पाऊंगा क्या यहां पर रह करके, कोई खड़ा होकर बता दे छूट जाएंगे क्या, तो भजन कैसे हो जाएगा? भाई फ्लैट कितने बड़े होते हैं? 2 बेड के, 3 बेडरूम के, 2 बेडरूम के। अब पोता कहेगा कि मैं तो ये देखूंगा, आप उसे मना करोगे तो फिर आपकी नींद कैसे आएगी? अब मना करोगे, अगर वो नहीं मानेगा तो फिर वो नाराज हो जाएगा, वो कहे मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, घर में कलह पैदा हो गई। एक ही काम होगा, या तो मैं गाल फुला लूं या मैं प्रवचन दे दूं, दोनों काम नहीं हो सकते। क्यों? कि प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली है ना ईश्वर का प्रेम, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे हैं मैं ना। जिसके चित्त की स्थिति ये हो जाएगी, वो भगवान के प्रेम को पा पाएगा। आत्मानंद की पहली शर्त है, आत्मानंद पाना है तो पहली शर्त है कि बाहर के सुख को छोड़ना पड़ेगा। अगर बाहर के सुख को चाहना है तो अंदर का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को यह कहना ही पड़ेगा कि हे प्यारे, अब आपसे अलग मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे ठाकुर, अब आपसे अलग मुझको कुछ नहीं चाहिए। अब तो जिंदगी में केवल आप, फिर केवल आप, और फिर केवल आप ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। इनकी स्थिति ये हो गई थी कि जब ये प्रणव का जाप करते तो झरझर 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 आंसू गिरते रहते थे, भूल जाते थे कि मैं कौन हूं, लेकिन केवल एक मोह में पड़ गए। मोह क्या? कि जब ये भजन कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे, तभी एक हिरनी आई जो कि प्यासी थी। हिरनी ने पानी पीना शुरू किया, तभी दूर जंगल में एक शेर ने धाड़ मारी, और शेर की धाड़ सुनते ही वो हिरनी इतनी घबरा गई, उसको लगा कि मुझे शेर खा जाएगा। तो जो उसने छलांग मारने चाहिए, इस नदी को पार करना चाहिए, तो उस डर के वेग से और व्याकुलता के वेग से उसका जो गर्भ था, वो गर्भवती थी, उसका जो है ना वो गर्भ गिर गया नदी में। इस बात को भरत जी भजन करते हुए, नेत्र तो खुले हैं, देख रहे थे। संत हृदय नवनीत समान। और जैसे ये देखा कि बालक पानी में गिर गया है और ये पल्ली पार तो पहुंच गई छलांग लगा करके,